और आज इस पावन अवसर पर गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, क्योंकि एक साधक के लिए गुरु का जो आशीर्वाद है, गुरु की जो कृपा है, वो बहुत बड़ा संबल है। गुरुदेव जी कहना चाहिए कि गुरुदेव जी अपने इस जीवन में संत समाज और साध्वी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ अपने जीवन में उन्हें बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिए हैं। उनका जीवन समाज के लिए, संस्था के लिए, भक्त समाज के लिए पूरी तरह समर्पित है। और जो समर्पित होकर के साधना करता है, वो साधक, वो संत, वो सद्गुरु भक्त समाज और संत समाज के लिए एक सिरताज बन जाता है। गुरुदेव जी अपने साधना में जीवन काल में अपना पूरा जीवन समाज की व्यवस्था में और पुस्तक प्रकाशन में और साथ साथ अपने इस जीवन में जहाँ कहीं भी उनका कार्यक्रम बना, वो पूरे भ्रमण कर ही रहे हैं। इतना व्यस्त होते हुए भी गुरुदेव जी अपने लिए समय निकालकर ग्रंथों की रचना भी किए हैं और कर ही रहे हैं, क्योंकि जो नियम के पक्के होते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं, वो अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम सबका भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि गुरुदेव जी जिस तरह नियम और समय के पाबंदी हैं, उसी तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए। हम अपने जीवन में कहाँ तक सफल हुए और हम अपने जीवन में साधना मार्ग में कहाँ तक हमें सफलताएं मिली है, ये हमारे खुद के साधना पर निर्भर करता है। गुरुदेव जी हम सबको अपनी अनुकंपा से, अपने कृपा प्रसाद से बहुत कुछ दिए हैं। उनका आशीर्वाद, गुरुदेव जी की कृपा और उनका जो हम लोगों के प्रति जो प्रेम है, वो हमारे लिए कहना चाहिए कि बहुत बड़ा वरदान है। गुरुदेव न होते तो पता नहीं हम लोगों का जीवन कहाँ बिखर जाते। एक गुरु होते हैं जो अपने शरणागत शिष्य को पूरी तरह उसके जीवन को संवार देते हैं। उनके अंदर कुछ कमी हो, उसके अंदर कुछ दोष हो, तो उसे निकाल कर पूरी तरह निर्दोष बनाने के लिए समय पड़ने पर डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं और सुधारने का प्रयास भी करते हैं। गुरुदेव जी ने ये भी काम किए हैं। संत समाज को, साध्वी समाज को गलतियों पर डांटने फटकारने का काम भी किए हैं,
क्योंकि माता पिता अपने संतान को कहीं गलती हो जाती है तो उसे डांटते हैं ताकि उनके अंदर सुधार हो। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरा जो संतान है वो सदाचारी हो, वो गलत मार्ग पर न चले, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की गलती न हो। तो गुरुदेव जी भी यही चाहते हैं और उनके यही चाहना है कि समाज में, संत समाज में, साध्वी समाज में किसी भी प्रकार की विकृति ना आए। ये गुरुदेव जी की चाहना है। वो सुधार चाहते हैं, वो किसी का बिगाड़ नहीं चाहते। क्योंकि गुरु महान होते हैं, गुरु पूर्ण होते हैं, और जो महान होते हैं, पूर्ण होते हैं, वो शरणागत शिष्य को पूर्ण बनाने में अपना अपूर्व योगदान देते हैं। गुरु पूर्णिमा कहा जाता है कि जैसे चांद जो है पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, उसी प्रकार जो सद्गुरु होते हैं वो भी पूर्ण होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, तब तो सद्गुरु के पद पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही महान सद्गुरु जिनके शरण में हम आए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ऐसे पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्यों को सुधारने के लिए, समाज में उसकी सुंदर छवि बनाने के लिए, उसको सुंदर आकृति देने के लिए, उसे समाज में उसका एक सुंदर रूप बनाने के लिए पूरा प्रयासरत करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। वो किसी भी प्रकार के किसी में कमी देखना नहीं चाहते। यदि शिष्य के अंदर चंचलता है, उसके अंदर अहंकार है और आचरण की शिथिलता है, तो सद्गुरु जो है ऐसे शिष्यों को कहते हैं कि ये समाज में रहने लायक नहीं है, सुधारने का प्रयास करते हैं। और यदि न सुधरे, अपने अंदर जो कमी से सुधारने का साधक स्वयं प्रयास न करें, तो उसमें गुरुजन क्या कर सकते हैं? वो समाज से बहिष्कृत भी हो सकते हैं। यदि सुधार नहीं किए तो समाज से बहिष्कृत भी हो सकते हैं। और कितने ऐसे साधक जो हैं, जो समाज को छोड़ करके अपने आप को न संभाल करके भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। क्योंकि गुरु का जो घेरा है वो सुरक्षित किला है, और उसमें रहकर हम सावधानी पूर्वक और सहज रूप से साधना का काम कर सकते हैं। जो गुरु के घेरा से निकल जाते हैं, कहते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने के साथ साथ वो स्वच्छंद हो जाते हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वतंत्रता ऐसी है जो हम स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन हम किसी के बंधन में रहते हैं। जैसे पतंग जो है, जब तक रस्सी जो है, पतंग उड़ाने वाले के हाथ में रस्सी रहती है, तब तक वो पतंग जो है स्वतंत्र होकर के उड़ता है वो पतंग। लेकिन जैसे रस्सी व्यक्ति के हाथ से छूट जाती है और वो पतंग कैसे हो जाती है? स्वच्छंद हो जाती है। उसके अंदर कोई रोकने वाला नहीं होता, उसे पकड़ने वाला नहीं होता, और वो पतंग जो है स्वच्छंद होकर के उड़ करके पता नहीं कहाँ खाई में, खंदक में, किसी कटीली झाड़ी में उलझ करके फंस करके पूरी तरह वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार एक साधक का जीवन भी है। स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमारी डोर किसके हाथों में है? गुरु के हाथों में। और जहाँ गुरु के हाथों से हमारी डोर चली गई, गुरु के भक्ति, गुरु की श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण भाव हमारे हृदय से निकल गया, हम स्वच्छंद हो गए, तो समझ लो कि हमारा जो विनाश है शुरू हो गया है। हमारा विनाश निश्चित है। पता नहीं हम कहाँ अपने जीवन को, कहाँ अंधकार में, कहाँ खाई खंदक में, पता नहीं हम कहाँ अपने जीवन को खो देंगे, कहाँ हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम स्वतंत्रता पूर्वक साधना करें, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक साधना करते हुए गुरु के शरण से हम अलग न हुए। गुरु के प्रति जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो आस्था है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, उसे हम अपने अंदर संजो करके रखें। भक्ति चली गई, श्रद्धा चली गई, आस्था टूट गई, तो समझ लो कि हम साधना से पीछे हट गए। साधना मार्ग हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव जी के शरणों में हम आए हुए हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम गुरु के जो आदेश हैं, गुरु के जो नियम हैं, उसका हम पालन करें। अनुशासन और आत्मानुशासन, गुरु हमें नियम बता रहे हैं,
उसमें यदि हम आत्मानुशासन पूर्वक नहीं चलेंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो आज परम पूज्य गुरुदेव जी का जन्मदिन है, उनका आशीर्वाद हम पर बने रहें और उनका ही अनुकंपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आज हम इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है। परम पूज्य गुरुदेव जी अभिलाष साहब जी का तो अपूर्व योगदान है, लेकिन साथ साथ वर्तमान गुरुदेव जी भी हैं जो हमें ऊपर उठाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, सहारा दे रहे हैं हमें। हम लोगों को उनका जो आशीर्वाद है वो हमें मिल रहा है। तो हम गुरु के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसे हम अपने हृदय में संजो करके रखें, उसे हम अपने हृदय से मिटने न दें। तब हम साधना पथ में आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु का जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु का जो हमारे ऊपर अनुकंपा है, उसे हम किस तरह चुका सकते हैं, उसका हम अपने शब्दों से उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। हम उसका किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं हो सकते। इतना गुरु का हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम गुरु के प्रति जो भक्ति है उसे हम अपने हृदय में बना करके रखें, और गुरु का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसे हम कभी अपने हृदय से टूटने न दें। तो हम सबका यही कर्तव्य है कि हम गुरु भक्ति के पथ पर चलते हुए गुरु के जो वाणी हैं, जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, उसका हम पालन करें और अपने भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ते चलें। तब हम गुरु पथ में आगे बढ़ते हुए, साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम कल्याण का काम कर सकते हैं। तो आज गुरुदेव जी के इस जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। उनका आशीर्वाद, उनका कृपा प्रसाद हम पर बना रहें, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए, कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने इस जीवन को हम सार्थक कर सकें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।